बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 9th का सिलेबस तब्दील हो गया है। आज हम क्लास 9th की न्यू बुक मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलें बच्चों हम रियल नंबर्स की अब तारीफ पढ़ते हैं। तो रियल नंबर की तारीफ है बच्चों, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों जो रियल नंबर्स होते हैं ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसको हम आर से लिखते हैं। आर बराबर है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब बच्चों क्यू जो है ये रैशनल नंबर को जाहिर करता है और क्यू प्राइम जो है ये इरेशनल को जाहिर करता है। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं। नंबर एक रैशनल नंबर्स और दो है बच्चों इरेशनल नंबर्स। आइए अब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बच्चों रैशनल नंबर की तारीफ है a number which can be written in the form of p by q where pq belong to z and q does not equal to 0 is called rational number। तो बच्चों जो रैशनल नंबर होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें ये जो p और q होंगे ये सही अदाद से होंगे। ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अब रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है बच्चों। पहली का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है अ डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बच्चों जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ये ऐसे अदाद होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे ये काउंटेबल होंगे। ठीक है बच्चों। पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की पहचान है। अब याद रखना बच्चों ये रैशनल नंबर की टाइप्स है। तो ये भी क्या होगा एक रैशनल नंबर ही होगा बच्चों, ये याद रखना आपने। अब हम दूसरी टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बच्चों इसकी दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। इसकी डेफिनेशन है बच्चों द डेसिमल नंबर्स विद एन फाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो बच्चों ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर्स होते हैं इसमें इसकी पहचान ये है कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे ना बच्चों ये एक पैटर्न के साथ क्या होंगे, रिपीट होंगे। जैसा कि एग्जांपल में पॉइंट के बाद नंबर जो 3 है ये रिपीट हो रहा है और एग्जांपल नंबर 2 में पॉइंट के बाद 1 ये 6 रिपीट हो रहा है। तो बच्चों जो रिपीट होगा उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं, उसको बार से शो करते हैं। तो बच्चों याद रखना है ये भी एक रैशनल नंबर की टाइप्स है। ठीक है बच्चों। तो रैशनल नंबर फिर कौन से होंगे? नंबर 1 जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंटेबल हों, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर हैं उनको हम गिन सकें वो रैशनल नंबर होंगे। और जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है ये रिपीट होना स्टार्ट कर दे वो भी क्या होगा बच्चों, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। आप चलें बच्चों अब रियल नंबर की टाइप्स नंबर 2 की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बच्चों टाइप नंबर 2 है
इरेशनल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन है डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू indefinitely विदाउट टर्मिनेटिंग। अब बच्चों इरेशनल नंबर की पहचान ये है कि ये पॉइंट के बाद ना ही काउंटेबल होगा, मतलब ना ही हम इसको गिन सकते हैं, और ना ही इसमें जो डिजिट हैं वो रिपीट होंगे। याद रखना बच्चों, इरेशनल वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद ना ही नंबर ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट की पहचान आ गई। अगर आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाए, जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखें स्क्वायर रूट 7 है, तो आपने चेक करना है कि 7 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है। जी बच्चों, तो ये नॉट कंप्लीट स्क्वायर है, ऐसे ना बच्चों, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। तो बच्चों अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, तो वो नंबर भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल आर इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों इस सवाल में आपने बताना है कि इसके ये जो जुज दिए गए हैं आपको, ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो आइए अब हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 है 2.35 तो देखें बच्चों, 2.35 इज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज आ रैशनल नंबर। तो बच्चों मैंने बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे ये काउंटेबल होंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 है 0.6 बार। तो 0.6 बार को बच्चों हम कुछ इस तरह लिखते हैं। देखें बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैंने लिख दिया 0.66666। अब यहाँ पे देखें इज आ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज आ रैशनल नंबर। अब बच्चों ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है। अब हम इसका पार्ट करते हैं 3। बच्चों पार्ट नंबर 3 है 2.236067। आगे ये चल रहा है, तो देखें ये जो वैल्यू है इज आ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। अब बच्चों ये इरेशनल नंबर क्यों है, मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है कि पॉइंट के बाद ना ही नंबर रिपीट होंगे और ना ही काउंटेबल होंगे। देखिए ये डिफरेंट नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद, इसलिए ये क्या होगा बच्चों नंबर, ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। बच्चों पार्ट नंबर 4 है जजर 7। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7 इज आ स्क्वायर रूट ऑफ 7, कि ये जो है ये 7 का स्क्वायर रूट है, 7 का जज़र है। अब यहाँ पे मैंने बताया था बच्चों देखें कि 7 जो है क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। तो बच्चों 7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, कि यहाँ पे लिखा है मैंने 7 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों आपने स्क्वायर रूट के अंदर चेक करना है कि वो जो नंबर दिया गया है क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है। अगर तो कंप्लीट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा बच्चों तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो बच्चों पार्ट नंबर 5 है ई। तो ई की बच्चों ये वैल्यू होती है 2.71882, ये चलती जा रही है। ठीक है,
अब यहाँ देखें, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ एन इरैशनल नंबर। अब यहाँ पे बच्चों ये कहा गया है कि देखें, पॉइंट के बाद ना ही नंबर काउंटेबल हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इरैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये एक इरैशनल नंबर होगा। इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 6 है बच्चों पाई। तो पाई की ये कीमत होती है 3.1415 आगे चलती जा रही है, ठीक है? देखें, इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ एन इरैशनल नंबर। वही बात की बच्चों कि आपने देखना ये है कि पॉइंट के बाद ये जो नंबर हैं, ये ना ही रिपीट हो रहे हैं और ना ही काउंटेबल हैं। ठीक है बच्चों? काउंटेबल का मतलब ये है कि ना ही हम इनको गिन सकते हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे बच्चों? इरैशनल नंबर कहेंगे। तो ये क्या होगा फिर बच्चों? एक इरैशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 7 करते हैं बच्चों। बच्चों पार्ट नंबर 7 है 5 जमा जज़र 11। अब यहाँ पे देखें, 5 इज़ अ रैशनल नंबर एंड स्क्वायर रूट 11 इज़ एन इरैशनल नंबर। अब बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो 5 है ना, ये रैशनल नंबर है और यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या है? 11 है ना बच्चों? तो क्या 11 किसी का मुरब्बा बनता है? तो ये तो किसी का मुरब्बा नहीं बनता। तो इसलिए ये क्या होगा? एक इरैशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं इसके सम की। द सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज़ अ इरैशनल नंबर। अब उसने बच्चों ये बोला है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जब हम जमा करेंगे ना, तो वो जो जवाब आएगा वो एक इरैशनल नंबर आएगा। सो 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 इज़ एन इरैशनल नंबर। तो बच्चों 5 जमा जज़र 11 क्या होगा? ये एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों? पार्ट नंबर 8 करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 8 है जज़र 3 जमा जज़र 13। अब यहाँ पे देखें बच्चों, जज़र 3 भी एक इरैशनल नंबर है और जज़र 13 भी क्या है? एक इरैशनल नंबर है। ये मैंने लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 13 आर इरैशनल नंबर्स। यहाँ तक बात समझ आ गई? सो देयर सम स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 इज़ आल्सो एन इरैशनल नंबर। अब उसने ये बोला है बच्चों कि दोनों को जब हम जमा करेंगे, इनका जो सम आएगा, वो भी क्या आएगा? एक इरैशनल नंबर आएगा। तो फिर ये वाला नंबर क्या होगा बच्चों? ये एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों? पार्ट नंबर 9 करते हैं। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 9 है 15/4। तो यहाँ पे देखें बच्चों, 15/4 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों कि 15/4 है, ये पहले से ही p/q की शक्ल में लिखा हुआ है। तो वो नंबर्स जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हो, वो क्या होंगे बच्चों? वो रैशनल नंबर होंगे। तो ये फिर नंबर क्या होगा बच्चों? ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों? अब बच्चों हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10 करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 10 है 2 माइनस जज़र 2 इंटू 2 जमा जज़र 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आर कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। अब ये जो कॉन्जुगेट सर्ड्स होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट के जो पीछे ये सेंटर में इसके माइनस है ना, जिसका अपोजिट होगा वो कॉन्जुगेट होगा। देखें यहाँ पे माइनस है ना, तो आगे इसके जो प्लस है ये इसका कॉन्जुगेट सर्ड होगा और यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड होंगे। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। अब उसने ये बोला है कि जब दो कॉन्जुगेट सर्ड को हम ज़रब करेंगे, तो बेटा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। सो
2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर्स। तो बच्चों फिर ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बच्चों ये स्क्वायर रूट 2 नहीं है बल्कि 2 है, ये गलती से मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया था। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल देखें। ये वाला फार्मूला बच्चों आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वैल्यू एक दफ़ा जमा में आ जाए और ज़रब में एक दफ़ा माइनस में आ जाए तो क्या लिखते हैं बच्चों, ए की दो माइनस बी की दो। अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस जज़र 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 4। ये मुरब्बे से जज़र कैंसिल हो जाएगी, 2 आ गया। अब 4 में से 2 निकालें तो 2 आएगा। तो बच्चों 2 क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर होता है। उम्मीद है बच्चों आपको इन तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसका सवाल नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों इस सवाल में हमें इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 2, इसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो आइए स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। बच्चों जो स्क्वायर रूट 2 है इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1.41 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें जज़र 2 की जो कीमत होती है वो 1.41 होती है। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको इस नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लगाएंगे और इसको पॉइंट देंगे 0 1 2 3। ठीक है, क्योंकि बच्चों मेरे पास जो वैल्यू है ना, ये स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव है ना, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव नंबर दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले एक यूनिट है, तो क्या करेंगे 0 से 1 यूनिट तक यहाँ पे आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यहाँ पे इस डी को इसके ऊपर रखें और यहाँ पे आपने करना है जी परपेंडिकुलर ड्रा। ठीक है, चलें बच्चों इसका परपेंडिकुलर लेते हैं हम। लें जी, इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, प्रकार की मदद से ये एक यूनिट है तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर प्रकार रख के एक ही यूनिट आपने इसके ऊपर लेना है और यहाँ पे आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, इन दोनों को आपस में मिला देना है। इस आर्क लाइन को इसको इस ज़ीरो के साथ मिला देंगे इस तरह। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये एक बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों इसमें ये मैंने साइड पे बनाई हुई है, इसकी इस साइड को बेस बोलते हैं और इस साइड को परपेंडिकुलर, और ये जो तिरछी साइड है ना बच्चों इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका 0 से 1 के जो सेंटर में डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ये भी बच्चों 1 यूनिट है। ठीक है, अब इसकी लेंथ का हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये होता है कि एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर एज इट आ गया बच्चों, बराबर आ गया। अब बेस क्या है बच्चों, एक, ए का स्क्वायर आ गया प्लस पी भी एक है, ए का स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर बराबर आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये 1 जमा 1 आ गया, एच का स्क्वायर बराबर आ गया 1 जमा 1 2। ठीक है बच्चों, इसका दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। ठीक है, इधर भी जज़र लेंगे और इधर भी जज़र लेंगे। अब ये मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों मेरे पास जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो जज़र 2 आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2। अब ये जो लेंथ है बच्चों ये क्या आ गई, ये आ गई स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों। अब इसके बाद हमने एक लास्ट स्टेप करना है, प्रकार को इतना आप लोगों ने खोल लेना है जितनी ये लेंथ है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर
और इसको नीचे गिराएंगे। अब जहाँ पे ये हमारा पॉइंट जो है इस लाइन को टच करेगा, इसको नीचे घुमाने से जहाँ पे ये टच करेगा वो हमारा स्क्वायर रूट 2 होगा। अब यहाँ पे टच किया ना बच्चों, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हमारा स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ना बच्चों, वो 1.71 होती है। ठीक है, अब हमने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो हमने पार्ट नंबर ए की है ना स्क्वायर रूट 2, उसी को हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा काम और करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट 3 का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे आप, नंबर लाइन लगाएँगे और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप इनको नाम देंगे 1, 2, 3 और 4। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों? अब सेम काम वही करना है कि देखें पॉइंट से पहले 1 यूनिट है, तो आप क्या करेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे 1 था, 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है बच्चों? अब ए के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है बच्चों? यहाँ पे लाइन खींचेंगे एक, लें जी लाइन खींच देता हूँ मैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, 1 यूनिट यहाँ पे लिया ना आपने, यहाँ पे। अब 1 यूनिट आपने इसके ऊपर लेना है, यहाँ पे रुका रखेंगे और यहाँ पे एक छोटी-सी आर्क लगा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों? अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, 0 के साथ। लें जी, ये मिला दिया बच्चों, ठीक है? अब देखें, सेम वही क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो अब देखें, इसकी बेस का यूनिट क्या था बच्चों, 1, और परपेंडिकुलर का क्या था यूनिट, 1। अब हम क्या करेंगे, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वो क्या होता है, एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर बच्चों देखें, बेस 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एच की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे मैंने ये जुज़ करवाया हुआ आपको। तो बेटा ये मेरे पास रिजल्ट स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये लेंथ फिर क्या आ गई मेरे पास, स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखें बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने क्या किया था, इसको ना यहाँ पे रख के नीचे घुमा दिया था। ठीक है? लेकिन अब आपने यहाँ पे ये नहीं करना क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। हमें चाहिए स्क्वायर रूट 3। तो अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये आपने आर्क लगाई थी, यहाँ पे रखेंगे डी। ये जो लाइन है ना बच्चों, ये इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, ऐसे, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ज़रा गौर से बात को समझना बच्चों। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है? लें जी मैं ये एक परपेंडिकुलर खींच दिया। अब क्या किया था बच्चों, याद करें कि हमने यूनिट क्या लिया था, ये 1 लिया था ना बच्चों यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे पुरस्कार रख के यहाँ पे भी एक ही यूनिट लेना है। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? ये भी 1 यूनिट है, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने इसको 0 के साथ मिला देना है, ऐसे। लें जी, इसको दिया मिला। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब ये जो लेंथ है ना बच्चों, ये क्या होगी? ये होगी स्क्वायर रूट 3 होगी। यहाँ तक समझ आ गई? अब हमारा एक स्टेप बच गया है, वो ये है बच्चों कि आपने इस प्रकार को इतना ओपन करना है, इस तरह। ओपन करने के बाद इसको नीचे घुमा देंगे और जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा वो हमारा स्क्वायर रूट 3 होगा। ले जी, इसको जैसे घुमाएँगे आप, जहाँ पे ये टच करेगा लाइन को, वो हमारा स्क्वायर रूट 3 होगा। लें जी, हमारा ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला, ये क्या है जी? ये स्क्वायर रूट 3 है। उम्मीद है इन दोनों पार्ट्स की आपको समझ
आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों 4 सही 1/3। अब इसको हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लगाएँगे, उसको नंबर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो सवाल है ना बच्चों, ये पॉज़िटिव है, तो हम इसको पॉज़िटिव नंबर देंगे, ठीक है? 0, 1, 2 चलता जाएगा, ठीक है? ये 5 तक दे लें जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन वहाँ तक देना जहाँ तक ये लिमिट हमारी आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि इससे जो पहले नंबर है ना, इस बटे से पहले वो क्या है? 4 है। इसका मतलब है 4 से ये वैल्यू आगे आएगी। तो आपने क्या करना है, 4 से आगे और 5 से पीछे, इनको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है? क्या किया, 4 और 5 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। देखें, इसको भी कट कर दिया और इसको भी कट कर दिया। देखें, एक हिस्सा ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब जो नंबर ऊपर होगा ना बच्चों, उस पे आपने क्या करना है, इस नंबर को लिख देना है। ऊपर क्या है, 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। ये 1 ये आ रहा है, तो यहाँ पे आप एरो का निशान लगाएँ और 4 सही 1/3 लिख देंगे। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। आप चाहें तो दायरा भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 4। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 है -2 सही 1/7। वही काम करेंगे बच्चों, नंबर लाइन लगाएँगे, इसको अब हम नंबर देंगे। तो बच्चों देखें, ये माइनस है ना, तो हमारा जो नंबर आएगा वो 0 से पीछे आएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये 0, -1, -2, 3, 4, 5, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, देखें, ये नंबर 2 है ना, इसका मतलब है -2 से आगे और 3 से पीछे। इसको हमने क्या करना है, जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा ना, बटे में, उतने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब ऊपर नंबर क्या है बच्चों, 1, तो यहाँ से देखें पहला जो नंबर है, ये क्या आएगा, -2 से ही 1/7। तो ये नंबर यहाँ पे आ गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बच्चों 5/8। ठीक है? अब हमने इसको ज़ाहिर करना है, तो नंबर हमारे पास प्लस वाला है, तो नंबरिंग क्या देंगे, पॉज़िटिव देंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चों, 5/8 से पीछे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 से आगे और 1 से पीछे, इसको क्या करेंगे, 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लें बच्चों। देखें, यहाँ पे ना एक आपने क्या करना है, छोटे-छोटे कट लगा देने हैं, ठीक है? और देखना है कि कितने हिस्से बन गए। देखें, यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? अब ऊपर नंबर कौन-सा है बच्चों, 5, तो 0 से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5वाँ नंबर है। यहाँ पे बेशक आप दायरा लगा लें या एरो लगा लें, तो ऊपर लिख देंगे 5/8 कि ये नंबर यहाँ पे वाक़या है। ठीक है बच्चों? अब हम इस सवाल का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 है बच्चों 2 सही 3/4। क्या करेंगे, वही काम, नंबर लाइन लेंगे, नंबर देंगे बच्चों। तो देखें, अब पहले नंबर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 से आगे 3 से पीछे। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4, तो लाइनें कितने लगेंगी बच्चों, 3 लगेंगी, 1, 2 और 3। तो जब 3 लाइनें लगाएँगे, तो हिस्से 4 बनेंगे। देखें, 1, 2, 3, 4, ये मैंने रफ से लगाए हैं, आपने इक्वल लगाने हैं, ठीक है बच्चों? 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखें, ऊपर कौन-सा नंबर है, 3, तो यहाँ से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, तो यहाँ पे एरो लगाएँ और ये नंबर लिख दें, 2 सही 3/4 यहाँ पे वाक़या होगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स
एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें जो सवाल है ना वो पॉइंट में दिया जाएगा और हमने उसकी पी बाई क्यू फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। 0.4 इसके ऊपर बार है, तो हमने इसकी पी बाई क्यू फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x बराबर है। आप देखें बच्चों 0.4 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब ये है कि ये 4 रिपीट हो रहा है। तो मैंने इसको 4 दफ़ा लिख लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें क्योंकि ये चलता जा रहा है। इसको देंगे मसावाद ए का नाम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, वो नंबर 4 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे, एक के आगे उतनी ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक के आगे एक ज़ीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 10। तो दोनों तरफ 10 से ज़रब करवाना है। बात समझ आ रही ना बच्चों? तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब इधर भी ज़रब कर देंगे, 10x आ गया, और इधर भी ज़रब कर देंगे 10 इंटू 0 ये 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? अब देखें ये 10x आ गया बराबर। अब जब इस 10 को अंदर ज़रब करेंगे ना, तो ये पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? इसका ज़रब करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 4.4444। ठीक है, इसको दे देंगे मसावात 2 का नाम। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब ए को 2 में से तफरीक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करें, 10x में से क्या निकालेंगे, x को, सेंटर में बराबर आ गया, और इसमें से इसको निकाला ना बच्चों, तो ये क्या आ गया, 4.4444, आगे ये चलता जा रहा है, माइनस आगे लिख देंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब 10x में से एक x निकालेंगे तो 9x आएगा, और बच्चों इसमें से इसको निकालेंगे ना, देखें पॉइंट से पहले 4 है ना, तो इसमें पॉइंट से पहले क्या है, 0। तो 4 में से 0 निकालें तो 4 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा, और 4 में से 4 निकालेंगे ना तो 0 0 आएगा, ऐसे चलता जाएगा 0 0, और पॉइंट के बाद 0 को हम नहीं लिखते, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब 9 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर जवाब क्या आएगा बच्चों इसका फाइनल, 4/9 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चों कैलकुलेटर पे, देखें 4/9 है ना, तो 4 को 9 पे तक़सीम करें तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी 0.44, यही। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों इन स्टेप्स को अच्छी तरह याद कर लें। अगले पार्ट में भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। तो पार्ट नंबर इसका करते हैं 2। पार्ट नंबर 2 है 0.37, इसके ऊपर बार है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले स्टेप में लेट करेंगे कि ये x के बराबर है। x बराबर आ गया 0 ये 3 7 रिपीट होता जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैंने 3 दफ़ा लिख लिया है। क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 दोबारा देखें बच्चों, पॉइंट के बाद 3 7 रिपीट हो रहा है, इसको नाम देंगे x का, मसावात नंबर 1। अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो देखें 3 और 7 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो कितना बन गया बच्चों, 100। दोनों तरफ 100 से ज़रब करवा देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब इस तरफ भी 100 से ज़रब करेंगे और इस तरफ भी करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 100x। अब यहाँ पे देखें बच्चों 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट 2 स्टेप आगे जाएगा। तो फिर इसका जवाब क्या आएगा बच्चों, 37.3737 आएगा। तो इसको देंगे मसावात 2 का नाम।
फिर क्या करेंगे बच्चों, 2 में से a को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 मसावात में से a को माइनस करने से। तो 100x में से x को माइनस करना है, बराबर आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ पे आ गई। अब देखें बच्चों, 100x में से एक x निकालें तो क्या बचेगा, 99x, और इसमें से इसको निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 37 आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 99x आ गया और इधर आ गया 37। ठीक है, अब यहाँ पे 99 ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 37/99, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको भी बच्चों चेक कर सकते हैं। देखें क्या है, 37 है ना ऊपर, तो यहाँ पे दबाएंगे 37 तकसीम 99, तो आपके पास 0.37 ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा बच्चों कि इसकी p/q फॉर्म कौन सी है। तो तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 है 0.21 बार। बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है 0.21 बार। वही काम करना है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि ये x के बराबर है। तो x बराबर आ गया 0.21, ये रिपीट हो रहा है, बार है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, मसावात नंबर 1, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको मसावात ए का नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 2 रिपीट हो रहे हैं ना बच्चों, 2 और 1 बार-बार रिपीट हो रहा है। तो 100 से ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो 100 से ज़रब इधर भी कर देंगे और इधर भी 100 से ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 100x। अब जब 100 को ज़रब करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 2 कदम आगे चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ 2 ज़ीरो हैं। तो ये आ जाएगा 21.21, 21, 21। ठीक है, आगे ये चलता जा रहा है। इसको दे देंगे मसावात 2 का नाम। आगे क्या करना है बच्चों, 2 में से a को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 100x में से x को माइनस करेंगे, बराबर 21 वाली रकम में से ये 0.21 वाली को माइनस करेंगे। तो बच्चों 100x में से एक x गया, 99x आ गया, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, 21 में से 0 गया, 21 आ गया, और पॉइंट के बाद वैल्यू सेम है, तो बच्चों 0 आ जाएगा। इसलिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 21 आ जाएगा। अब 99 ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड कर देंगे, तो इसका फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा 21/99। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं बच्चों, 21 को 99 पे तकसीम करें तो आपका आंसर आएगा 0.2121, तो यही इसकी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों सवाल नंबर 3 की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।